आपके सामने का चीज है। ये जब तक जनता ये चीज नहीं सोचेगी, जाति धर्म को नहीं तोड़ेगी और जात धर्म से ऊपर उठ करके अगर एक मेयर का चुनाव नहीं करेगी, हमको नहीं लगता कि कोई समाधान। हमारे मित्र हुआ करते थे शत्रुघ्न यादव, राजेंद्र नाम, अंसार अहमद अंसारी, विजय सिंह, विमल सिंह, लल्लू सिंह, गुरुदेव पासवान, संतोष पासवान, इस तरह के जब एक दूसरे के घर में जाते थे तो उस समय एक ही संबोधन से हम लोग बोलते थे, कौन है तो दोस्त है, कौन है तो दोस्त है, एक दूसरे के घर में जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, ये नेता लोग के चक्कर में आज क्या हुआ, वही जब हमारे घर में जाता है तो हम बोलते हैं ये राजेंद्र राम है, ये गुरुदेव पासवान है। कीजिए, जितने लोग मेयर प्रत्याशी हैं क्या वो सही हैं, क्या वो विकास कर सकते हैं? पहले भी मेयर बने हैं, पहले भी काम किया है, क्या काम किया है? नमस्कार, मैं हूं वासिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। समुद्र मंथन अब शुरू हो चुका है। नगर निगम के चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है पूर्णिया में वो दिन ब दिन और वक्त ब वक्त तेज होती जा रही है। इस मंथन में नए नए लोग, नए नए चेहरे और पुराने प्रतिष्ठित चेहरे भी धीरे धीरे उतर रहे हैं। इस समय में हम आपको एक प्रत्याशी से रूबरू कराने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक वो कहे कि भावी प्रत्याशी, नॉमिनेशन अभी उनका दायर नहीं हुआ है, लेकिन हम उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतर रहे हैं और क्यों ऐसी हालात पैदा हुए कि ऐसे लोगों को जो समाज सेवा से अभी तक जुड़े हुए थे, जिनका एक प्रतिष्ठित नाम है, एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है, उनको भी चुनाव के मैदान में उतरना पड़ा। हम मुलाकात करवाने वाले हैं आपकी दीपक अग्रवाल जी से, जो गुलाबबाग से है और व्यवसायी है, साथ ही साथ एक सम्मानित समाज सेवी है, समाज से जुड़े रहते हैं, रक्तदान वगैरह और बाकी जो भी समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सब में समय समय पर अपना वक्त और जो भी मदद होती है वो मदद पहुंचाते रहते हैं। हम बात करना चाहेंगे उनसे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैं दीपक अग्रवाल, सबसे पहले तो पूर्णिया की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ विश्वकर्मा पूजा की और जितिया महापर्व की। मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय में नगर निगम का चुनाव होने वाला है पूर्णिया में, पहली बार हो रहा है कि जनता मेयर को डायरेक्टली चुन रही है, तो ऐसे में आपने क्यों फैसला किया मेयर का चुनाव लड़ने? मैं सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि ये चुनाव जो जनता के द्वारा चुना जाना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सरकार को। और इसके पहले जो चुनाव होते थे तो उसके अंदर में जो वार्ड कमिश्नर होते थे वो मेयर चुनते थे, तो उसके अंदर में काफी खरीद फरोख्त होता था और एक तरह का व्यवसाय बन गया था। ये समाज सेवा से कोई सरोकार नहीं था। सरकारी फंड जो आता है उस फंड का दुरुपयोग हो रहा था और कोई भी विकास का कार्य नहीं हो रहा था। इस बोल करके सभी लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं मेयर प्रत्याशी हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज क्या है कि मेयर बनने के लिए लोग करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद वो मेयर पद पर जाते हैं, तो वो एक व्यवसाय बन गया है। तो मैं व्यवसाय करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ और समाज का जो भी तबका का लोग है जो मुझे पुकारता है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, मजदूर हो, चाहे जो भी हमारे भाई हैं, अगर किसी भी तरह का उनका शिकायत होता है, किसी भी विभाग का काम होता है और उसके बाद कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज है, किसी गरीब की लड़की का शादी वगैरह है, तो हम इसी में बढ़ चढ़ कर ये फैसला लिया कि आप मेयर चुनाव में उतर रहे हैं। और भी लोग हैं, और भी कैंडिडेट हैं और ऐसे भी लोग हैं जो पहले भी मेयर रह चुके हैं और पहले भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपको अगर आपकी बात की जाए तो क्या वजह है, आपको क्यों लगता है कि उन जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनमें ऐसी क्या कमी है जिसको आप पूरा करें? ये तो सर पूर्णिया की जनता खुद बताएगी। आज इतने सालों में सबसे पुराना शहर है पूर्णिया और आजादी के टाइम से प्रसिद्ध शहर है, लेकिन पूर्णिया का जो विकास है नगर निगम बनने के बाद भी, आज आप देखिएगा कि नगर निगम से बहुत से वार्डों को जोड़ दिया गया है और इसकी सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। आज के डेट में भी वहां पर रोड नहीं है, नाला नहीं है और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको देखने से लगेगा नहीं कि हम किसी नगर में हैं। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर कि नाला की, पानी की, गंदगी का अंबार है। चौक चौराहे पर आप जाइएगा तो देखिएगा सब जगह गंदगी ही गंदगी आपको नजर आएगी। कूड़ा का कोई व्यवस्था नहीं है, रिसाइकल करके उसका कोई कूड़ा को नष्ट किया जाए और गंदगी से मुक्त किया जाए। और ड्रेनेज सिस्टम जो होना चाहिए, क्योंकि नाला तो बना है लेकिन वो नाला जो है उसका आउटलेट कहीं पर नहीं है। आज घर का पानी हो, चाहे सड़क का पानी हो, चाहे बारिश का पानी हो, जो भी पानी है वो नाला में ही जाम रहता है, नाला में गोल गोल घूमते रहता है। तो एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह से नगर निगम है और पूर्णिया है, पूर्णिया को सुंदर बनाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और उसका आउट होना चाहिए पानी का, कि कहाँ पर उसका आखिर ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसकी मांग और इसकी चर्चा लगभग सभी उम्मीदवार कर रहे हैं और जनता के मुंह पर भी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पूर्णिया को एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। क्या ये पॉसिबल है आने वाले समय में? आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है? जो पुराने प्रत्याशी हैं या फिर पुराने मेयर हैं
वो लोग ये काम क्यों नहीं कर पाए, या फिर और जो अभी प्रत्याशी है क्यों आपको लगता है कि उनसे ये काम नहीं हो पाए? सबसे बड़ी बात है कि आज जो नगर निगम के अंदर में है, ये लूट खसोट मचा हुआ है और आज कोई भी लोग, अच्छे लोग नहीं आना चाहते हैं राजनीतिक में। उसका कारण है बहुत सारे समाज सेवी हैं, लेकिन जितना रुपया का खेला उला हो गया है चुनाव में, एक आम पब्लिक, आम जनता जो समाज सेवा करना चाहता नहीं आ सकता चुनाव में। आपको लगता है कि अब रुपया का खेला कम होगा? क्योंकि अब जनता चुनेगी, तो हमको तो लगता है कि रुपया का खेला बहुत कम होगा। पहले जो होता था उसका 10% 15% तो आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन नए युवा को आने का भी मौका मिलेगा। तो मैं समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बिना रुपया खर्च किए भी चुनाव जीता जा सकता है। क्या लगता है आप लोगों को, बिना रुपया खर्च किए हुए चुनाव जीता जा सकता है? हम धन्यवाद देते हैं आसिफ मुस्तफा साहब को, जिनके द्वारा आज एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके सड़क पर इस चैनल को लाया गया ताकि आम लोग भी इसका दीदार कर सके। और सबसे बड़ा जो बदलाव नगर निगम में आया है, अभी आप पिछले 2 महीने के अंतराल में देखे होंगे, जब NH-31 से आप गुजरे होंगे तो कचरा के अंबार को ढक दिया होगा। ये शुतुरमुर्ग होता है, साउथ अफ्रीका में शुतुरमुर्ग होता है एक जानवर। बदलाव है सर नगर निगम में, जिसका घंटी बजने से पहले बदलाव हो गया, घंटी बजने के बाद कितना बदलाव होगा ये तो आने वाला पूर्णिया का जनता जवाब देने वाला है। और जब घर से आप उठिएगा सर सुबह, तो देखिएगा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आपके घर पर कचरा उठाने आ रहा है। ये भी एक बड़ा बदलाव है। ये आह्वान क्या हुआ कि बदलाव चालू हो गया नगर निगम में। ऐसा क्या हुआ कि ये बदलाव आया? बदलाव ये जब जनमत के द्वारा अगर कोई प्रतिनिधि चुन के जाएगा, इसका असर है कि आज नगर निगम के लोग एकदम सुधार पे सुधार किए जा रहे हैं। आने वाला समय में जब नया प्रतिनिधि आएंगे तो और बदलाव होगा। कैसा होना चाहिए पूर्णिया का मेयर? किस तरह का उसका आउटलुक होना चाहिए? क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? किस तरह के आदमी को मेयर बनना चाहिए? पूर्णिया स्वच्छ छवि के लोग बनना चाहिए और ये काम करेंगे और ये समाज सेवक भी हैं। और कैसे लोगों को नहीं बनना चाहिए? ये तो जो सब है तो लूट खसोट पार्टी सब है, वो सब आते हैं, दबंग टाइप का, दबंग सब दबंग लोग बनते हैं। सही आदमी का ये लोग चयनित नहीं करते हैं, सही आदमी का चयनित करना चाहिए पब्लिक। कैसे होगा सही लोगों का चयन? कैसे हम ये निर्धारित कर पाएंगे कि ये व्यक्ति सही है और इस व्यक्ति में कोई दिक्कत है? ये जनता का पैमाना क्या होना चाहिए? ऐसा कैंडिडेट को लाना बहुत जरूरी है जो काम करे शहर के लिए। शहर तो पूरे कचरा हो गया है, जिसके लिए ऐसा कैंडिडेट को बहुत जरूरी है कि ये काम करे। इसको कोई लॉबी नहीं है या कोई तरह का ये नहीं है, इसको कमाने का इच्छा। ये चाहता है कि जनता के लिए सेवा करे, जनता के हित में अच्छा हो, जनता खुश रहे। जनता से आपकी बातचीत हुई है? अभी आप गए हैं, लोगों के बीच गए हैं, लोगों से बातचीत हुई है, क्या क्या कुछ निकल कर जनता से सामने आ रहा है? जनता का जो प्रेम और स्नेह है, आशीर्वाद है, वो बहुत ज्यादा हमको मिल रहा है। और लोग का कहना है कि यहाँ पर क्या कि जाति धर्म के नाम पर लोग को बांट दिया जाता है। चुनाव जब आता है तो वो अलग अलग धर्म के लोग को अलग अलग धर्मों में बांट करके चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन मैं इंसानियत के नाते लोग से पूर्णिया का विकास के वास्ते, मतलब जाति धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांगे? नहीं, हमको जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं चाहिए, हमको इंसान का वोट चाहिए, इंसानियत के नाते चाहिए। जो आदमी पूर्णिया नगर निगम का विकास चाहते हैं कि पूर्णिया हमारा सुंदर हो और यहाँ पर जो भी समस्याएं, चाहे नाला का समस्या हो, आप देखिएगा कि आज इतने सारे टेम्पू चलते हैं लेकिन कोई शेड का व्यवस्था है? टेम्पू स्टैंड का कोई व्यवस्था है? आप खुद गुजरते हैं हर जगह, पार्किंग का बोर्ड लगा है हर जगह, लेकिन होता नहीं है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। माँ बहनें रोड पर खड़ी रहती है, कहीं पर साफ सुथरा कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है। आप देखिएगा, देख करके खुद दंग रह जाइएगा कि क्या हमारा पूर्णिया, आज हम दूसरे जगह पर भी जाते हैं, अदर स्टेट में भी जाते हैं, वहाँ का जो सौंदर्यीकरण है, वहाँ का जो विकास है, उसके अनुपात में क्या विकास है आपके सामने का चीज है। ये जब तक जनता ये चीज नहीं सोचेगी, जाति धर्म को नहीं तोड़ेगी और जात धर्म से ऊपर उठ करके अगर एक मेयर का चुनाव नहीं करेगी, हमको नहीं लगता कि कोई समाधान होने वाला है। तो मैं पूर्णिया की जनता से ये विश्वास करके यही बात कहना चाहता हूँ कि आप खुद डिसाइड कीजिए, जितने लोग मेयर प्रत्याशी हैं क्या वो सही हैं, क्या वो विकास कर सकते हैं। पहले भी मेयर बने हैं, पहले भी काम किया है, क्या काम किया है वो जनता के सामने है। आप खुद देखिए, अभी 10 दिन की बारिश नहीं हुई और इस बारिश के अंदर में क्या हाल है, गली गली का ठोना ठोना और पानी है, माँ बहनें किस तरह से जाती है, इसका सबके सामने में है। इस जाति धर्म के बंधन की आप तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब हम यूपी और बिहार में जब भी चुनाव होता है, वहां पर कुछ भी करके हर तरह के नेता ने कोशिश की जाति धर्म के बंधन को तोड़ने का, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। लग रहा है आपको कि जाति के बंधन को आप तोड़ पाएंगे? एकदम ऐसा है सर, शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी।
मैं आपको बचपन की बात बताता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस समय प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करता था, सरकारी स्कूल हुआ करता था। उस समय हमारे मित्र हुआ करते थे, शत्रुघ्न यादव, राजेंद्र नाम, अंसार अहमद अंसारी, विजय सिंह, विमल सिंह, लल्लू सिंह, गुरुदेव पासवान, संतोष पासवान, इस तरह के। जब एक दूसरे के घर में जाते थे तो उस समय एक ही संबोधन से हम लोग बोलते थे, कौन है तो दोस्त है, कौन है तो दोस्त है। एक दूसरे के घर में जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, ये नेता लोग के चक्कर में आज क्या हुआ, वही जब हमारे घर में जाता है तो हम बोलते ये राजेंद्र राम है, ये गुरुदेव पासवान है, ये लल्लू सिंह है, ये विमल सिंह है। ये जाति धर्म में लोग को बांट दिया गया है। जब तक जाति धर्म की लड़ाई खत्म नहीं होगी और लोग इंसानियत के नाते इंसान बनना सीखें। जिस शहर का विकास जाति धर्म में फंसा हुआ है, और जिस दिन जाति धर्म से ऊपर लोग उठ जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना विकास पूर्णिया में होगा, आने वाला कल देखेगा और हमारा युवा देख करके इस बात को, जाति धर्म को तोड़ेगा। युवाओं पर उम्मीद है। अब देखना यह है कि पूर्णिया के लोग क्या जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करते हैं। अब ये चुनाव मैदान में उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता पर निर्भर करता है कि वो इन पर कितना विश्वास जताते हैं। इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए C24 लाइव वासिक मुस्तफा के साथ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।